हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू चैनल। गाइस, हम लोग पढ़ रहे हैं अल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड और हमने नोमेनक्लेचर तक तो कंप्लीट कर लिया था। अल्डिहाइड का, कीटोन का, कार्बोक्सिलिक एसिड क्लासिफिकेशन भी हमने प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। गाइस, आज का टॉपिक हमारा क्या होगा? आज का टॉपिक हमारा होगा प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, तो गाइस शुरू करते हैं फटाफट। प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन। बच्चों, मैं एक बात यहाँ पे बता दूं कि कुछ तो रिएक्शंस हमने ऑलरेडी 12th स्टैंडर्ड में पढ़ ली है, दैट इज अल्कोहल चैप्टर में पढ़ ली है। कुछ एक दो रिएक्शन ऐसे हैं जो कि हमने 11th स्टैंडर्ड के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में पढ़ लिए हैं। अगर आप इसको अच्छे से देखो तो आपको वो रिकॉल हो ही जाएगा एक्चुअली। एंड फ्यू रिएक्शंस आर न्यू टू अस एक्चुअली, जो कि प्रिपरेशन मेथड आ जाएगी हमें अल्डिहाइड एंड कीटोन की। तो शुरू करते हैं पहला वाला, दैट इज प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। नाउ द फर्स्ट वन इज द जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। ठीक है, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पहला है बच्चों ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्कोहल, यू कैन से दैट इज फ्रॉम अल्कोहल और दैट इज बाय ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। बच्चों, ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ा है हमने, कौन से चैप्टर में पढ़ा है? आपने वीडियो भी देखा होगा शायद से हमारा, जहां पे अल्कोहल अंडरगो ऑक्सीडेशन with PCC gives aldehyde and secondary alcohol undergo oxidation with CrO3 gives ketone। प्राइमरी अल्कोहल अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल कीटोन। बराबर है। तो यही ये रिएक्शन बच्चों, ये ऑलरेडी हमने अल्कोहल चैप्टर में पढ़ चुके हैं। देखो ये RCH2H दैट इज अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल, PCC पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट के साथ रिएक्ट होगा, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, H2 हट जाएगा, आपको मिल जाएगा अल्डिहाइड। अगर मैं एग्जाम्पल लिखूं, चलो एग्जाम्पल लिख के बताऊं यहाँ पे। तो एग्जाम्पल में अब एक कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ले लेता हूं मैं, RCH2OH, R के प्लेस पे Cl3 लिख देता हूं। तो इफ आई राइट हियर CH3 CH2OH, बराबर, CH3CH2OH, उसका नाम क्या है बच्चों? CH3CH2OH का इथेनॉल। इथेनॉल इज रिएक्ट विथ PCC, राइट, इट इज रिएक्टिंग विथ PCC। ओके, PCC के साथ रिएक्ट होगा। नेसेंट ऑक्सीजन लिखना है यहाँ पे, PCC हियर, नेसेंट ऑक्सीजन। क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन हटेगा, यहाँ CHO ग्रुप फॉर्म हो जाएगा। यू विल बी गेटिंग CH3CHO, ये हो जाएगा हमारे लिए बच्चों इथेनॉल, और ये जो है दैट इज इथेनॉल। तो इथेनॉल का कन्वर्जन हम लोग किस में कर रहे हैं? इथेनॉल। इथेनॉल का कॉमन नेम क्या है? एसिटल्डिहाइड। क्लियर हो गया? ओके, सेकेंडरी अल्कोहल RCHOH, R रिएक्ट विद CrO3 गिव्स RC डबल बॉन्ड OR। इसका एग्जांपल लिखते हैं बच्चों। सेकेंडरी अल्कोहल ले लेते हैं, R यानी CH3 ग्रुप ले लेते हैं, CH3CHOH सिंगल बॉन्ड CH3। क्या कहते हैं इसको? आइसोप्रोपाइल अल्कोहल या फिर प्रोपेन टू ओल व्हेन हीटेड विद CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ नेसेंट ऑक्सीजन ओनली। करेक्ट। ये H और ये H दोनों H हट जाएंगे, यहाँ पे आपको मिलेगा कीटोन एज अ मेन प्रोडक्ट CH3, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, और इस कीटोन का नाम है बच्चों एसीटोन। IUPAC नोमेनक्लेचर में हमने पढ़ा है, कॉमन है एज वेल एज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड CH3COCH3 या फिर CH3CO डबल बॉन्ड CH3। अंडरस्टूड? तो ये मिल गया हमें इथेनॉल एज वेल एज एसीटोन। तो प्राइमरी अल्कोहल गिव्स अल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल गिव्स द कीटोन, राइट। ओके, ये तो हो गया फर्स्ट, दैट इज ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल। सेकंड बाय डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल। डिहाइड्रोजनेशन ऑफ अल्कोहल यानी यहाँ पे हम लोग अल्कोहल को हीट करेंगे कॉपर मेटल के साथ। प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल एंड कीटोन, टर्शरी अल्कोहल। यहाँ पे तीनों डिफरेंट रिएक्शन है, ये देख लो। तो प्राइमरी अल्कोहल व्हेन हीटेड विद कॉपर एट 573 केल्विन टेंपरेचर, क्या मिल रहा है यहाँ पे? अल्डिहाइड। एंड सेकेंडरी अल्कोहल हीटेड विद कॉपर एट 573 केल्विन टेंपरेचर, कीटोन मिलेगा। हम एग्जांपल अगर लिखे तो देखो बच्चों, एग्जांपल प्राइमरी अल्कोहल इथेनॉल के ही साथ स्टार्ट कर लेते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड OH। ओके, दिस इज इथेनॉल। इथेनॉल को से हीट करेंगे हम लोग, कॉपर के साथ हीट करेंगे। टेम्परेचर क्या लेंगे बच्चों? 573 केल्विन टेम्परेचर लेंगे। ओके, दैट इज डिहाइड्रोजनेशन। डिहाइड्रोजनेशन यानी रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ये CH2 में से ये दोनों हाइड्रोजन आइटम हट जाएंगे। अंडरस्टूड? तो यू विल बी गेटिंग CH3 सिंगल बॉन्ड CHO, ये बन जाएगा हमारे लिए बच्चों मेन प्रोडक्ट, दैट इज इथेनॉल। समझ में आ गया? अंडरस्टूड? डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। सिमिलरली सेकेंडरी अल्कोहल देख लो, तो एग्जांपल इसका लिखता है। सेकेंडरी अल्कोहल आइसोप्रोपाइल अल्कोहल ही ले लेते हैं, CH3CH, यहाँ पे OH सिंगल बॉन्ड CH3 हीटेड विथ कॉपर एट 573 केल्विन टेम्परेचर। क्या हो रहा है? ये हाइड्रोजन दोनों हाइड्रोजन हट जा रहा है, डिहाइड्रोजनेशन रिएक्शन। तो आपको मिलेगा CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, दैट इज एसीटोन, इथेनॉल एंड एसीटोन। तो इथेनॉल टर्न्स इनटू इथेनॉल एंड आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टर्न्स इनटू एसीटोन। समझ में आ गया? क्लियर हो गया?
ओके सो ये तो हो गया दैट प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल है, एग्जांपल ऑलरेडी दिखाया मैंने बच्चों, देखो टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल है, कॉपर के साथ हीट करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजनेशन नहीं होगा, डीहाइड्रोजिने डीहाइड्रेशन रिएक्शन होगा, यानी ये अल्कोहल ओके से ये OH ग्रुप और एक H यहाँ से हट जाएगा, OH एंड H हट जाएगा तो CH3C सिंगल बॉन्ड CH3 और यहाँ पे आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2, CH3 है ना यहाँ पे, तो एक H हटेगा तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा CH2। दिस इज कंपाउंड कॉल्ड आइसोब्यूटिलीन या फिर 1 मिथाइल प्रोपीन। ओके, इसको हम लोग कहेंगे 1 मिथाइल प्रोपीन। तो बच्चों तीनों एग्जाम्पल देख लो, इथेनॉल टू इथेनॉल बाय यूजिंग कॉपर, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल टू एसीटोन, ये आइसोप्रोपाइल अल्कोहल है, टू एसीटोन एंड टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल गिव बाय रिमूवल ऑफ वाटर ओनली, यहाँ पे आप प्लस H2O लिख सकते हो, गिव्स 1 मिथाइल 1 मिथाइल नहीं है ये, एक्चुअली 2 मिथाइल या 2 मिथाइल प्रोपीन, क्या है ये 2 मिथाइल प्रोपीन। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। तो दिस इज बाय डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ओके, तो ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल हो गया, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल हो गया। चलो ऑक्सीडेशन एंड डिहाइड्रेशन अल्कोहल से तो खत्म कर लिया हमने। फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में हम लोग ओजोनोलिसिस पढ़ेंगे बच्चों। ये रिएक्शन जो मैं कह रहा था इसमें पढ़ा था हमने 11th स्टैंडर्ड के हाइड्रोकार्बन चैप्टर में, तो ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर का अल्कीन वाला टॉपिक है और उसके बाद वाला अल्काइंस वाला भी एक टॉपिक आएगा। ठीक है, तो देख लो यहाँ पे इथीन रिएक्ट विद दिस वन, इथीन रिएक्ट विद ओजोन इन प्रेजेंस ऑफ CH4 CCl4 यानी क्या कार्बन टेट्रा क्लोराइड है बच्चों। ओके, अब यहाँ पे इथीन ओजोनाइड फॉर्म होता है बच्चों, यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन प्लेस कर दो, ये दोनों कार्बन एटम के साथ ये ऑक्सीजन प्लेस कर दो। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा इथीन ओजोनाइड। नाउ व्हेन इथीन ओजोनाइड व्हेन हीटेड विद जिंक डस्ट एंड वाटर, ठीक है, जिंक डस्ट एंड वाटर, तो आपको बच्चों क्या मिलेगा यहाँ पे देख लो, इस रिएक्शन को अच्छे से समझ लो। इफ यू हैव अ डाउट ओवर हियर, ओके, पहले देख लो, ये देखो, ये अगर मैं हाइड्रोजन का ऐसे CH2 है ना, इसको हटा के अगर मैं ऐसे लिखूं सिंगल बॉन्ड H दिस वे, हाँ, सिंगल बॉन्ड H, ओके, तो फिर बच्चों क्या प्रोडक्ट मिल सकता है हमें, यू सी ओवर हियर, आपको मिलेगा, देखो ये H है, ये C है, ये H एंड O, ये देख लो, तो ये दिस इज HCHO, तो ये लिखा है यहाँ पे HCHO, दैट इज फॉर्मल्डिहाइड। सिमिलरली ये भी तो HCHO फॉर्म करेगा, या दिस इज आल्सो विल फॉर्म दी HCHO ओनली। क्लियर, अब ये जो ऑक्सीजन बचा है दैट विल कंबाइन विद द जिंक ओनली, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ ZNO। तो जब भी अगर इथीन रिएक्ट होगा इन प्रेजेंस ऑफ ओजोन forms ethene ozonide further heated with zinc dust, there will be a formation of a 2 moles of formaldehyde। ठीक है, 2 moles of HCHO मिलेगा। हायर मेंबर अल्कीन का दैट इज प्रोपीन रिएक्ट विद ओजोन, जहां पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है वहां पे ऑक्सीजन को अटैच कर लो, देखो ये CH2 सिंगल बॉन्ड, दिस इज कॉल्ड प्रोपीन ओजोनाइड। हीट करेंगे विद जिंक डस्ट, दो डिफरेंट एल्डिहाइड मॉलिक्यूल मिलेंगे, एक तो देख लो ये वाला बच्चों CH3CHO, अंडरस्टूड, CH3CHO, दूसरा ये CH2O यानी वही है ये HCHO, तो ये मिल जाएगा हमें HCHO। अब ये बचा ऑक्सीजन combined with the zinc, there will be formation of ZNO। तो अल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड एंड ZNO, ये तीन हमें कंपाउंड मिलेंगे। दिस आवर 2 मेन प्रोडक्ट दैट इज एसिटल्डिहाइड एज वेल एज फॉर्मल्डिहाइड। क्लियर हो गया, अंडरस्टूड। तो देखो इथीन से हमें कन्वर्ट कर लिया क्या, फॉर्मल्डिहाइड में ओजोनोलाइसिस रिएक्शन एंड प्रोपीन कन्वर्ट इनटू एसिटल्डिहाइड। अंडरस्टूड, ओके। ओजोनोलाइसिस से खत्म होने के बाद फिर हम लोग चले जाएंगे बच्चों बाय हाइड्रेशन ऑफ अल्काइंस। अल्काइन का हाइड्रेशन यानी एडिशन ऑफ वाटर, राइट। एडिशन ऑफ वाटर में सी ओवर हियर that is ethyne HC triple bond H react with H2O, okay, H2O के साथ रिएक्ट करेंगे। H2O में बच्चों होता क्या है, जनरली H2O contains H plus ions and OH minus ions, H and OH होता है, अंडरस्टूड, ओके। अब ये H2O में H and OH है, तो ये एक H आ जाएगा ये CH के पास, पहले कार्बन एटम के पास, एंड ये OH अटैच होगा सेकंड कार्बन एटम के पास। तो यहाँ पे ऑलरेडी CH है प्लस ये H, यानी क्या हो जाएगा CH2, ये ट्रिपल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड ओवर हियर, बराबर है। उसके बाद CH तो है प्लस OH, CH सिंगल बॉन्ड OH, तो यहाँ पे लिख दिया CH सिंगल बॉन्ड OH। दिस कंपाउंड इज नोन एज विनाइल अल्कोहल, ठीक है। विनाइल अल्कोहल एक बार फॉर्म हो गया, इट विल अंडरगो टॉटोमेरिज्म। टॉटोमेरिज्म यानी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होगी बच्चों। यहाँ पे मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट कैसे होगी, लेट्स सी ओवर हियर, जहां पे ये जो H है, दिस वन H, ठीक है, इट इज कंबाइनिंग टू दिस, ये देख लो ये वाले कार्बन एटम को अटैच्ड होगा, ठीक है। दिस H विल कंबाइन टू दैट फर्स्ट कार्बन एटम एंड डेफिनेटली ये डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, ये मैं एरो कर लेता हूँ, ये डबल बॉन्ड विल ब्रेक और ये फिर ये सेकंड कार्बन एटम और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड फॉर्म करने के लिए यूज होंगे वही पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सिंपली आपको मिलेगा क्या, CH2 प्लस ये H यानी क्या है CH3, अंडरस्टूड, CH2 प्लस H यानी CH3, ए डबल बॉन्ड विल टर्न इनटू सिंगल बॉन्ड, दैट इज सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड
एंड देन सी एच है उसके साथ ओ, यानी ये आ जाएगा CHO, ये हमें मिल गया अल्डिहाइड कंपाउंड, उसका नाम क्या है, एसिटल्डिहाइड। तो हियर इथाइन कन्वर्टेड इनटू एसिटल्डिहाइड। सेम वे प्रोपीन बच्चों ले लो, CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH रिएक्ट विद H2O, H2O में वापस से वही है H and OH। तो पहले यहां पे एक चीज याद रखनी है बच्चों, हियर वी नीड टू रिमेंबर वन थिंग, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल गवर्न होगा। मार्कोनिकॉफ रूल क्या है, व्हेन ये unsymmetrical alkene or alkynes react with unsymmetrical reagent and negative part of the unsymmetrical reagent attached to carbon atom of alkene or alkynes containing least number of hydrogen atom। अब बच्चों यहाँ पे देख लो, तो हाइड्रोजन को होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड OH माइनस OH को होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो OH CH को माइनस नेगेटिव चार्ज, तो ये नेगेटिव चार्ज पार्टिकल ये अटैच होगा किसको, कार्बोनिल कार्बन को, जो कि लिस्ट नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कैरी कर रहे हैं। यहाँ पे सेंट्रल कार्बन एटम पे एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो ये OH ग्रुप जो कहां पे अटैच होगा, सेंट्रल कार्बन एटम पे, बट ऑब्वियसली H ग्रुप साइड बाई कार्बन एटम पे अटैच होगा। तो CH3 सिंगल बॉन्ड C और उसके साथ आ जाएगा ये OH, ट्रिपल बॉन्ड विल टर्न इनटू डबल बॉन्ड एंड देन CH प्लस ये H, CH एंड H क्या हो जाएगा, CH एंड H दैट इज CH2। सेम वे पहले स्टेप के जैसे टॉटोमेरिज्म यानी मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट, ये OH में से H बॉन्ड विल गोइंग टू ब्रेक, H विल अटैच टू कार्बन ओवर हियर, ठीक है, ये यहाँ पे आ जाएगा H अटैच हो जाएगा किसको, कार्बन को, एंड यहाँ पे डबल बॉन्ड, तो CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड CH3, ये डबल बॉन्ड विल टर्न ओवर हियर, यहाँ पे ऐसे एरो कर लेता हूं मैं, या दिस विल बी बेटर, ओके चलो। तो फिर आपको CH3 C डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड CH3 आपको मिल जाएगा एसीटोन एज अ मेन प्रोडक्ट। तो दिस इज द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन या फिर हाइड्रेशन रिएक्शन ऑफ अल्काइंस, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, टू गेट द करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड एज वेल एज कीटोन। Ethyne turn into acetaldehyde and propane turns into ketone, acetone, understood, that is dimethyl ketone। समझ में आ गया। तो ये बच्चों हमारे लिए हो गया प्रिपरेशन मेथड्स, अदर प्रिपरेशन मेथड फ्रॉम अल्कोहल एंड सेकंड वन फ्रॉम हाइड्रोकार्बन, जो अल्कोहल में 2 रिएक्शंस है एंड यहाँ पे हाइड्रोकार्बन में 2 रिएक्शंस है। नाउ नेक्स्ट वन, द अदर प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। जनरल प्रिपरेशन मेथड तो पढ़ ही लिया हमने, अभी अदर्स प्रिपरेशन मेथड पढ़ लेते ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स। पहला स्टार्ट कर लेते, दैट इज फ्रॉम असाइल क्लोराइड। क्या है बच्चों, फ्रॉम असाइल क्लोराइड, ओके। असाइल क्लोराइड में देख लो बच्चों, असाइल क्लोराइड यानी क्या बच्चों, यू कैन सिंपली राइट RCOCl, okay, RCOCl is the formula of acyl chloride। तो when acyl chloride is heated with the H2 in presence of PD and BaSO4, there will be formation of aldehyde। अब देख लो बच्चों, ये H को रिप्लेस करेगा हाइड्रोजन, तो RC डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड H प्लस HCl। अगर आपको एग्जाम्पल लिखना है तो आई विल राइट द एग्जाम्पल इन अ सिंपल वे, वेयर सी RCH3, तो ये एग्जाम्पल CH3 C डबल बॉन्ड हो, सिंगल बॉन्ड Cl, इसको इस कंपाउंड का नाम है क्या है, दैट इज एसिटाइल क्लोराइड। दिस इज कॉल्ड एज एसिटाइल क्लोराइड। किसके साथ रिडक्शन हो रही है, ठीक है, रिडक्शन हो रही है यहाँ पे हाइड्रोजन और यहाँ पे PD एंड BaSO4, ठीक है, PD एंड BaSO4। क्या होगा वहां पे, अब ये Cl को रिप्लेस करेगा H, यहां से Cl रिप्लेस हो जाएगा H, यू विल बी गेटिंग CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H। ये हमारे लिए क्या हो गया, एसिटल्डिहाइड। दिस इज अवर एसिटल्डिहाइड। और ये क्या है बच्चों, एसिटाइल क्लोराइड, ये हमारा एसिटाइल क्लोराइड, अंडरस्टूड। तो रिडक्शन हो गया, Cl replaced by H only to get the acetaldehyde or ethanol IUPAC name है, that is from this one acyl chloride। प्रिपरेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम असाइल क्लोराइड, एलिफेटिक कीटोन स्पेशली देखेंगे हम लोग। तो असाइल क्लोराइड के साथ तो देखो 2 moles of RCOCl that is alkyl acyl chloride only react with the R2CD that is dialkyl cadmium, there is a formation of ketone plus CdCl2, ठीक है। यहाँ पे क्या हो गया, ये Cl वापस से रिप्लेस हो गया अल्काइल ग्रुप से, ठीक है, Cl को रिप्लेस कर लिया अल्काइल ग्रुप को। एग्जाम्पल देख लेते हैं तो शायद और समझेगा अच्छे से। देखो 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं बच्चों, ओके। फर्स्ट इज 2 moles ऑफ CH3COCl, इसको इथेनॉल क्लोराइड कहते हैं हम लोग, या फिर एसिटाइल क्लोराइड। किसके साथ रिएक्ट हो रहा है, डाइमिथाइल कैडमियम के साथ रिएक्ट हो रहा है, CH3 twice CD दैट इज डाइमिथाइल कैडमियम। होगा क्या, यहाँ पे 2 moles ऑफ CH3COCl है, ये Cl रिप्लेस हो जाएगा, CH3 ग्रुप आ जाएगा। उसी तरह से सेकंड मॉलिक्यूल में भी Cl रिप्लेस होगा, CH3 ग्रुप आ जाएगा। तो व्हाट यू विल बी गेटिंग ओवर देयर, ये CH3 है, CO है, Cl will be replaced by CH3, तो हमें मिलेगा क्या, CH3COCl, 2 moles of CH3COCl that is called as acetone प्लस। अब बाय प्रोडक्ट क्या होगा बच्चों, ये कैडमियम है, कैडमियम कंबाइन विद Cl, कैडमियम को +2 चार्ज है, Cl को -1 चार्ज है, तो 2 Cl - will be reacting with the cadmium, there will be formation of a CdCl2, क्या है, कैडमियम क्लोराइड। समझ में आ गया सॉरी, क्लियर हो गया, ओके। सिमिलरली
बेंजोइल क्लोराइड अगर है रिएक्शन, दैट इज C6H5COCl, यहाँ पे Ca3 था, यहाँ पे C6H5 हो गया, दैट इज द ओनली डिफरेंस। दिस इज इथेनॉइल क्लोराइड, इसको बोलता है बेंजोइल क्लोराइड। इट इज रिएक्टिंग विद डाइमिथाइल कैडमियम Ca3 ट्वाइस CD, तो Cl का रिप्लेस Ca3 करेगा यहाँ पे, दैट इज अर्लियर केस में वही हुआ था, राइट। तो फिर हमें मिलेगा 2 मोल्स ऑफ C6H5COCl रिप्लेस बाय Ca3, तो C6H5COCH3 प्लस cadmium combined with the this one chlorine only will be getting cadmium chloride, understood, cadmium chloride. Now C6H5COCH3 2 moles हैं मिल रहे हैं यहाँ पे, the compound name is acetophenone, common name is मिथाइल फिनाइल कीटोन, क्या कहते हैं उसको, मिथाइल फिनाइल कीटोन, ठीक है। तो ये हो गया हमारे लिए प्रिपरेशन ऑफ दिस वन एलिफेटिक कीटोन्स, यहाँ पे देख लो प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक कीटोन्स दैट इज फ्रॉम असाइल क्लोराइड, अंडरस्टूड, ओके। अब ये तो हो गया प्रिपरेशन ऑफ एलिफेटिक कीटोन्स, नाउ विल गो फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स फ्रॉम असाइल क्लोराइड, ओके। प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक कीटोन्स, एरोमेटिक कीटोन्स में क्या होगा बच्चों, एरोमेटिक रिंग हो रहेगी, ओके। अब ये कैसे रहेगा, देखो तो बेंजीन, बेंजीन को रिएक्ट करेंगे हम लोग किसके साथ, CH3COCl के साथ, दैट इज इथेनॉल क्लोराइड के साथ, अंडरस्टूड, इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस AlCl3। ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है बच्चों, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। इफ आई राइट द नेम ओवर हियर, दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज फ्रीडल-क्राफ्ट, यस परफेक्ट, फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, ये देख लो। तो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन है तो बेंजीन रिएक्ट विद CH3COCl, बराबर है। H यहां से ये H रहेगा, हियर द H ऑफ बेंजीन इज गोइंग टू रिप्लेस बाय COCH3, ठीक है। क्या मिल रहा है यहाँ पे, बेंजीन रिंग विद COCH3। अब बच्चों ये जो H है एंड ये Cl, ये कंबाइन होके क्या मिलेगा यहाँ पे, बाय प्रोडक्ट HCl। अगेन द नेम ऑफ द कंपाउंड इज एसिटोफिनोन। ये देखो यहाँ पे C6H5 है, यहाँ पे मैंने बेंजीन रिंग बनाया है, दैट इज ओनली डिफरेंस, अदरवाइज ये दोनों कंपाउंड सेम ही है, अंडरस्टूड। दिस इज एरोमेटिक कीटोन्स ओनली, द स्पेशली बेंजीन, यू नो, असाइल क्लोराइड बेंजीन के साथ रिएक्ट हुआ और प्रिपेयर हुआ, और ये जो है दैट इज बेंजोइल क्लोराइड रिएक्ट विद द डाइमिथाइल कैडमियम to get that acetophenone, understood। so these are the preparation methods। ये देखो from acyl chloride हमने aliphatic aldehyde and aliphatic ketones as well as aromatic ketones भी prepare कर लिया है, okay। the second preparation method is from nitriles only, ठीक है। nitriles में क्या होगा बच्चों, जहां पे नाइट्राइल यानी कौन सा ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, ठीक है। साइनाइड ग्रुप यानी CN, C ट्रिपल बॉन्ड N, तो अल्काइल साइनाइड या अराइल साइनाइड इज एक्चुअली रिएक्टिंग अंडरगो रिडक्शन, इट अंडरगो रिडक्शन एक्चुअली, रिड्यूसिंग एजेंट अलग अलग है। एक तो SnCl2 यूज होता है, टीन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर यूज होता है डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है, डाइआइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो पहला रिएक्शन देख लेते हैं, दैट इज स्टीफन्स रिएक्शन, ओके। दिस इज अ स्टीफन्स रिएक्शन। स्टीफन्स रिएक्शन में बच्चों क्या होगा, ठीक है, स्टीफन्स रिएक्शन में अल्काइल साइनाइड रिड्यूस होगा विद द नेसेंट हाइड्रोजन। देखो बच्चों, डोंट राइट सिंपली H2, ऐसे H2 मत लिखना, अंडरस्टूड, इस तरह से H2 लिखना नहीं। H2 मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे दो नेसेंट हाइड्रोजन यानी सेपरेट हाइड्रोजन एटम रिएक्ट हो रहा है एक्चुअली, ठीक है, विच इज प्रोड्यूस बाय SnCl2 एंड HCl, ओके। पहले इसको हटा देते हैं, या नाउ अब जो रिएक्शन है दैट इज अल्काइल साइनाइड रिएक्ट विद द और रिडक्शन विद द टू नेसेंट हाइड्रोजन। ये जो हाइड्रोजन है कार्बन के साथ और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट हो जाएगा विद द HCl इज आल्सो रिएक्टिंग ओवर दैट। तो सॉल्ट को हम लोग बोलेंगे इमाइन सॉल्ट। तो ये देखो बच्चों, R है, सिंगल बॉन्ड C के साथ आ जाएगा H, दैट इज CH, ट्रिपल बॉन्ड विल कन्वर्ट इनटू डबल बॉन्ड, देन NH और उसके साथ ये HCl, अंडरस्टूड, ओके। तो रिडक्शन हो गया, इमाइन क्लोराइड मिल गया। फाइनली इसको हाइड्रोलाइज करेंगे, ठीक है, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होगी। तो एग्जैक्टली होगा क्या वहां पे, हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन में देयर विल बी एडिशन ऑफ वाटर, वाटर में से एक्चुअली ऑक्सीजन ही अटैच होगा। तो जो ये NH दिस वन HCl है, ये पूरा दिस NHCl दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन, RCH एंड डबल बॉन्ड O, C को डबल बॉन्ड है एक्चुअली ऑक्सीजन के साथ, तो RCHO दैट इज अल्डिहाइड, अलोंग विद दैट देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ बाय प्रोडक्ट व्हिच इज NH2 NH4Cl। देखो बच्चों, ये H2O ऐड हो रहा है यहाँ पे, H2O में से एक ऑक्सीजन तो इधर हुआ, दो हाइड्रोजन ये है, नाइट्रोजन, 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन एंड क्लोरीन दैट इज NH4Cl। तो इस तरह से NH4Cl फॉर्म हो गया, समझ में आ गया, इजी रिएक्शन है, राइट ना, ओके। सिमिलरली एग्जांपल्स देख लेते हैं फिर। R के प्लेस पे CH3 लिखना है, एसिटो नाइट्राइल कहते हैं या फिर इथेन नाइट्राइल कहते हैं इसको, रिडक्शन विद द टू नेसेंट हाइड्रोजन बेंस ऑफ SnCl2 एंड HCl। R के प्लेस पे CH3 लिखा, तो यहाँ पे CH3 आ जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड NH HCl दैट इज इथिनिमाइन हाइड्रोक्लोराइड। इथिनिमाइन हाइड्रोक्लोराइड फॉर्म हो गया, हाइड्रोलाइसिस करेंगे, एडिशन ऑफ वाटर, ये पूरा सी दिस NH
HCl will be replaced, किस कौन रिप्लेस करेगा? O, तो CH3CHO मिल जाएगा प्लस NH4Cl। सेम वे आपने CCH5CN दैट इज बेंजोनाइट्राइल, आपने जनरल रिएक्शन कर लिया है, मतलब ये भी रिएक्शन हो ही जाएगा, सिर्फ R के प्लेस पे आपको CH3 या फिर अराइल ग्रुप यानी CCH5 लेना है, प्लस स्मूथ नेचुरल हाइड्रोजन बेस ऑफ ZnCl2 एंड HCl, आपको मिलेगा CCH5CH डबल बॉन्ड NHHCl। फाइनली ये NHHCl को रिप्लेस करेंगे ऑक्सीजन के साथ, तो आपको मिलेगा एरोमेटिक कीटोन दैट इज C6H5 अल्डिहाइड, सॉरी C6H5CHO, CH double bond O, that is CHO benzaldehyde along with NH4Cl. So this is the preparation method of aldehyde, aliphatic as well as aromatic aldehyde by using what that is nitrile, and that reaction is known as the Stephens reaction। यहाँ पे बच्चों reducing agent यूज किया है, कौन सा reducing agent है? SnCl2 and HCl, ये reducing agent है, ठीक है। अब यही एक ऑल्टरनेटिव मेथड भी है, यहाँ पे ऑल्टरनेटिव मेथड में बता रहा था, जैसे कि reducing agent डिफरेंट यूज करते हैं, तो ऑल्टरनेटिव मेथड क्या है बच्चों? दिस इज द ऑल्टरनेटिव मेथड, सी ओवर हियर, वेयर वी कैन यूज दिस ALHIBU ट्वाइस। ALHIBU ट्वाइस को क्या बोलते हैं? डाई आइसो, डाई मतलब ये टू ट्वाइस है, मतलब टू टाइम्स, तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, ठीक है। इसको कैसे रीड करेंगे? डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। बच्चों ये डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड को कभी कभार ऐसे वर्ड में भी लिखते हैं, लाइक डाई का D, आइसो का I, ब्यूटाइल का ब्यू, एल्यूमिनियम यानी Al और H, इस तरह से ALH। तो डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, या फिर उसका इस फॉर्म में भी लिखेंगे दैट इज ALH यानी एल्यूमिनियम हाइड्राइड having that diisobutyl group, IBU, I यानी iso, BU यानी butyl group, two times, तो diisobutyl aluminum hydride and then further undergo hydrolysis, ठीक है। अब आपको मिलेगा क्या? ये जो साइनाइड ग्रुप है, ठीक है, दिस वन साइनाइड ग्रुप, ये देखो दिस वन, यहाँ पे नाइट्रोजन हट जाएगा, उसके प्लेस पे ऑक्सीजन आएगा, ट्रिपल बॉन्ड N हटेगा, डबल बॉन्ड O अटैच हो जाएगा, यहाँ पे यू कैन सी ओवर हियर दैट इज CHO ग्रुप। तो साइनाइड ग्रुप इट टर्न्स इनटू द CHO, हियर द पेंट 3 in nitrile, that is pent 3 in nitrile will turns into pent 3 enol, ठीक है। there will be formation of a pent 3 enol। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? सिर्फ ये जो रिएक्शन है ऑल्टरनेटिव मेथड, जहां पे डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड ये डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट, ओके, जो कि नाइट्रोजन को हटा के फाइनली वहां पे आ जाएगा क्या, दैट इज इमाइन फॉर्म करेगा, और उसके बाद हाइड्रोलाइसिस से फिर ये ऑक्सीजन ऐड होता है वहां पे। तो 2 स्टेप्स रिएक्शन है, यहाँ पे सिर्फ सिंगल स्टेप में बता दिया है। सो देयर विल बी कन्वर्जन ऑफ अल्डिहाइड। क्लियर हो रहा है बच्चों? अब प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम अल्डिहाइड, कीटोन्स प्रिपेयर करना है फ्रॉम अल्डिहाइड, फ्रॉम नाइट्राइल्स एक्चुअली, जहां पे नाइट्राइल्स के साथ रिएक्शन किसकी होगी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। किसकी होगी? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की। ओके बच्चों, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे रिएक्ट करेगा? लेट्स सी ओवर हियर। Okay, CH3C triple bond and that is ethyl nitrile react with CH3MgCl, okay, CH3MgCl। अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा? ये CH3 ग्रुप जो है ये अटैच होगा यहाँ पे कार्बोनिल कार्बन को, ठीक है। CH3 ग्रुप विल अटैच ओवर हियर टू दिस, कार्बोनिल कार्बन नहीं कह सकते, कार्बन ऑफ द साइनाइड ग्रुप, एंड देन MgCl जो अटैच होगा बच्चों ये यहाँ पे आ जाएगा MgCl, अंडरस्टूड। MgCl विल बी अटैच्ड, ओहो आई एम सॉरी, ये थोड़ा सा रॉन्ग हो गया एक्चुअली, रुको ये हटा देना पड़ेगा मुझे इस वजह से, या एक मिनट, हाँ, या ओके, नाउ हियर विल गो फॉर दिस वन वेयर दिस MgCl विल अटैच टू नाइट्रोजन। मैंने कार्बन बता रहा था ना, वो कार्बन नहीं है, नाइट्रोजन को अटैच हो रहा है, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे, ये इसको भी थोड़ा सा नाम अलग ही ले लेते हैं, इथेन नाइट्राइल है ना, ये भी लिख लेते हैं, ओके, इथेन नाइट्राइल, एंड यहाँ पे इंक चेंज कर देते हैं, और ये CH3 ग्रुप कार्बन को अटैच कर लेते हैं, राइट। अब ये CH3C नीचे CH3 ये आ गया, डबल बॉन्ड N होगा और उसके साथ MgCl, तो डबल बॉन्ड N MgCl, उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स, बराबर है। मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स हुआ, हाइड्रोलाइसिस करेंगे हम लोग, हाइड्रोलाइसिस करेंगे तो क्या होगा फाइनली, दैट इज ये जो है MgCl एंड N, दैट इज NMgCl, उसको रिप्लेस करेंगे हाइड्रोलाइसिस में से, वाटर में से ऑक्सीजन अटैच हो जाएगा, C डबल बॉन्ड O फॉर्म करेगा। तो C डबल बॉन्ड इस कंपाउंड ऐसे अगर हम लोग लिखे तो इसको बच्चों इस तरह से लिख सकते हैं, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, ऐसे लिख सकते हैं ना, CH3C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, इसको सीधा सीधा मैंने लिख दिया दैट इज CH3COCl, अंडरस्टूड, ओके, क्लियर हो गया ये। प्लस ओवर हियर, या प्लस NH3 प्लस MgClOH, दैट विल बी द बाई प्रोडक्ट। सेम वे यहाँ पे CH3
CN था मिथाइल साइनाइड या फिर इथेन नाइट्राइल, CH3 को रिप्लेस किया C6H5 ने, दैट इज कॉल्ड एज अ बेंजोनाइट्राइल, बेंजोनाइट्राइल रिएक्ट विद C6H5 MgBr। ठीक है, होगा क्या वहां पे सेम वही जो रिएक्शन में बोल रहा था कि C6H5 ये कार्बोनिल आई मीन कार्बन ऑफ साइनाइड ग्रुप उसको अटैच होगा, MgBr ये नाइट्रोजन को अटैच हो जाएगा, आपको मिलेगा मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। फाइनली हाइड्रोलिसिस करना है, ये Mg एंड MgBr को हटा देंगे, ऑक्सीजन ले देंगे, दैट इज C6H5CO C6H5 दैट इज C6H5CO उसको हम लोग बोलेंगे बेंजोफिनोन। क्या कहते हैं हम लोग बच्चों? बेंजोफिनोन। तो रिएक्शन अच्छे से समझ लो बच्चों कैसे लिखना है, रिएक्शन को बाय हार्ट करने की जरूरत है नहीं, सिंपल रिएक्शन लिखना है और कहाँ कौन रिएक्ट अटैच हो रहा है, कौन रिप्लेस हो रहा है, दैट ओनली यू हैव टू रिमेंबर। आपको आसानी से ये रिएक्शन याद हो जाएंगे। ओके, सो दिस इज द प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स फ्रॉम नाइट्राइल्स। डन विद दिस। ओके, अब फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्राइड दिस वन हाइड्रोकार्बन, दैट इज प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ किसका प्रिपरेशन मेथड? दैट इज एल्डिहाइड एंड कीटोन्स फ्रॉम एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बेसिकली हम लोग पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक दिस वन हाइड्रोकार्बन ही बोल रहा हूँ, एरोमेटिक अल्डिहाइड। ओके, दैट इज बेसिकली एरोमेटिक अल्डिहाइड, दैट इज बेंजीन हैविंग द CHO ग्रुप। ओके, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है दैट इज टोलिन turns into aromatic aldehyde। understood? अब देखो पहला रिएक्शन दैट इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन में क्या होगा बच्चों? दैट इज टोलिन बेंजीन containing CH3 ग्रुप, दैट इज टोलिन रिएक्ट विद CrO2Cl2। CrO2Cl2 को हम लोग कहते हैं क्रोमाइल क्लोराइड। रिएक्शन कैरिड होगी इन प्रेजेंस ऑफ इन प्रेजेंस ऑफ सॉल्वेंट दैट इज CH2 कार्बन डाइसल्फाइड। अब बच्चों यहाँ पे होगा क्या? देखो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन एटम है टोटली अटैच टू द दिस वन कार्बन, बराबर है। उसमें से 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस हो जाएंगे किससे? दैट इज OCrOH बाई Cl2। ठीक है, या फिर OCrOH Cl2। इस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स को क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कहेंगे हम लोग। यहाँ पे होगा बच्चों देखो ये H हटेगा, ऑक्सीजन अटैच होगा यहाँ पे, ये देखो ये यहाँ का ये ऑक्सीजन अटैच हुआ, उसके बाद क्रोमियम आएगा, फिर ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन वापस से आ गया, एंड देन Cl2 दैट इज OCrOH Cl2। सिमिलरली OCrOH Cl2 हैविंग दैट कार्बन विद द हाइड्रोजन, ये यहाँ पे है ऑलरेडी, दैट इज क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को हम लोग हाइड्रोलाइसिस करेंगे, अगेन द रिप्लेसमेंट विल बी देयर। रिप्लेसमेंट किसकी? ये पूरा OCrOH Cl2 विल बी रिप्लेस्ड बाय ऑक्सीजन। क्या हट जाएगा? हटेगा वहां पे और आ जाएगा ऑक्सीजन। C सिंगल बॉन्ड H है, यहाँ पे डबल बॉन्ड O हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन ऑफ वाटर ओनली, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ अ बेंजाल्डिहाइड। देखो रिएक्शन बहुत आसान है, यहाँ पे सेकंड जो स्टेप है सेंट्रल स्टेप है उसको शायद से आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। नाउ टोलिन रिएक्ट विद CrO3 इन प्रेजेंस ऑफ CH3CO twice, that is acetic anhydride। रिएक्शन कैरिड आउट है 273 to 278 केल्विन टेम्परेचर। यहाँ पे भी आपको कॉम्प्लेक्स ही मिलेगा, जहां पे CH3 में से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे किससे? OCOCH3। देखो उल्टा देखना है, OCOCH3। तो देखो ये OCOCH3, यहाँ पे भी OCOCH3। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स, करेक्ट, एनहाइड्रेट कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं आप लोग। इसको हीट करेंगे विद द वाटर, ठीक है, वाटर के साथ हीट कर लेंगे, वापस से वही रिप्लेसमेंट होगी। ये OCOCH3 जो है ये पूरा दैट विल बी रिप्लेस बाय, कौन रिप्लेस करेगा? ऑक्सीजन रिप्लेस करेगा, दैट विल बी रिप्लेस बाय ऑक्सीजन ओनली। ठीक है, सो यू विल बी गेटिंग व्हाट? बेंजाल्डिहाइड। देखो यहाँ पे CHO आ गया, ये CH तो है, उसके साथ ऑक्सीजन आ जाएगा बाय द हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन, सो बेंजाल्डिहाइड। तो फर्स्ट इज इटार्ड रिएक्शन, जहाँ पे टोलिन कन्वर्ट कर ले हम लोग बेंजाल्डिहाइड बाय यूजिंग क्रोमाइल क्लोराइड, एंड टोलिन when react with acidic anhydride along with CrO3 converted into benzaldehyde, that is the second reaction by oxidation of methyl arenes using CrO3। ओके, नेक्स्ट रिएक्शन है बच्चों दैट इज बाय साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोलिन। साइड चेन क्लोरिनेशन ऑफ टोलिन में क्या होगा? तो टोलिन का रिएक्शन हो जाएगा क्लोरीन के साथ, हाइड्रोजन रिप्लेसमेंट होगी क्लोरीन की। देखो यहाँ पे हाइड्रोजन CH3 में से 2 हाइड्रोजन रिप्लेस बाय 2 क्लोरीन CHCl2। समझ में आ गया ये डिफरेंस? ये CH3 है और ये CHCl2, तो 2 हाइड्रोजन हट गए, 2 क्लोरीन आ गए, तो कंपाउंड नेम इज बेंजल क्लोराइड। फाइनली इसको हीट करेंगे विथ डाइल्यूट एसिड, यानी एडिशन ऑफ वाटर अलोंग विथ एसिड, टेम्परेचर 373 केल्विन टेम्परेचर। बच्चों क्या होगा? ये जो क्लोरीन है Cl2 ये यहां से हट जाएगा, Cl2 विल बी रिप्लेस बाय ऑक्सीजन। ठीक है, Cl2 विल बी रिप्लेस बाय ऑक्सीजन, ये देख लो यहाँ पे will be getting benzaldehyde। and finally that is Gattermann-Koch formulation of arenes। Gattermann-Koch formulation of arenes बहुत ही easy reaction है। बेंजीन को रिएक्ट करेंगे हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl के साथ इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl at हाई प्रेशर। ये कार्बन है, ये ऑक्सीजन है एंड हाइड्रोजन है, अटैच होगा यहाँ पे, अल्डिहाइड ग्रुप फॉर्म कर लेगा, यू विल बी गेटिंग बेंजाल्डिहाइड। अंडरस्टूड? सो ये जो है देख लो, ये 4 रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। इटार्ड रिएक्शन बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथाइल अरीन using CrO3। next is by side chain oxidation
of chlorination of toluene and the last one Getman-Koch formylation of arenes. Understood बच्चों? तो ये एक रिएक्शन है, the preparation of aromatic ketones by hydrocarbon, aromatic ketones by hydrocarbon, that is Friedel-Crafts reaction है बच्चों. तो Friedel-Crafts reaction में देख लो, तो बेंजीन रिएक्ट विद CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3. ऑलरेडी ये रिएक्शन पढ़ा है हमने. ओके, H को रिप्लेस करेगा COCl3, तो यहाँ पे आ जाएगा बेंजीन विद COCl3 एसिटोफिनोल, एंड बाई प्रोडक्ट मिलेगा क्या, ये जो H है और ये Cl, ये कंप्लीट कर लेगा क्या, HCl. सिमिलरली यहाँ से भी ये जो H है that will be replaced by CH3CO twice हो, तो COCH3 से रिप्लेस ही हो जाएगा, एसिटिक एनहाइड्राइड है. ठीक है, ये आ जाएगा एसिटोफिनोल अलॉन्ग विद CH3COOH एज अ बाई प्रोडक्ट. तो यही रिएक्शन हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इफ यू रिमेंबर ओवर हियर आई थिंक. See this reaction, Friedel-Crafts reaction, preparation of aromatic ketones. ठीक है, यही रिएक्शन है वो. फिनाइल रिएक्ट इथाइल क्लोराइड या एसिटिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3 गिव्स एसिटोफिनोल प्लस HCl. ठीक है, तो ये एक ही CH3COCl के साथ लिखा था मैंने रिएक्शन. हियर आई हैव नोट डाउन विद द both the things, that is from by using acetyl chloride, इसका IUPAC नेम है इथेनॉल क्लोराइड, और दूसरा है एसिटिक एनहाइड्राइड. अंडरस्टूड, एसिटिक एनहाइड्राइड. नेक्स्ट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स ओनली बाय एस्टर. एस्टर के साथ प्रिपेयर करेंगे, जहां पे एस्टर है RCO, RC डबल बॉन्ड OR. अगर मुझे एग्जांपल लिखना है तो आई कैन गो विद दिस वन, लाइक CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O CH3, इसको हम लोग मिथाइल एसीटेट कहते हैं बच्चों. ठीक है, अगर ये मिथाइल एसीटेट को रिएक्ट कर ले हम लोग किसके साथ, वही रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा वाला, डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड, एंड देन फर्दर अंडरगो हाइड्रोलाइसिस, राइट. तो हियर आई विल राइट ALH IBU 2 times and H3O plus ions. अब ये OCH3 अल्कोक्सी ग्रुप जो हट रहेगा, हाइड्रोजन आ जाएगा, तो R यानी CH3 C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, यानी हमें यहाँ पे मिल रहा है बच्चों एसिटल्डिहाइड. अंडरस्टूड, क्या मिल रहा है यहाँ पे, एसिटल्डिहाइड. तो देखो मिथाइल एसीटेट को कन्वर्ट कर लिया बाय यूजिंग डाइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड एंड देन विद वाटर और डाइल्यूट एसिड, एसिटल्डिहाइड. सो दीज आर द गाइस प्रिपरेशन मेथड ऑफ अल्डिहाइड एंड कीटोन्स. यहाँ पे हमने बच्चों प्रिपरेशन मेथड कंप्लीट कर लिया है. होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा. वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर देना, और चैनल सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल सब्सक्राइब भी कर लेना. नेक्स्ट वीडियो के मिलेंगे, तब तक बाय बाय, टेक केयर.